हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 8वें सोपान में हारने में विश्वास नहीं करता, आइए जानते हैं किस तरह से। मैं एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा ऐसी तकनीकों के प्रयोग से लोगों के जीवन बदल गए हैं, परंतु यदि मैंने ऐसा किया तो यह पुस्तक बहुत ही मोटी और भारी हो जाएगी। इसके अलावा यह घटनाएं और अनुभव सामान्य या रोजमर्रा के जीवन के बाहर के भी हैं, जो कतई सैद्धांतिक नहीं हैं, परंतु पूरी तरह प्रैक्टिकल हैं। मेरी मेल लोगों द्वारा भेजे गए ऐसे प्रमाणों से भरी रहती है, जिन्होंने मेरे विजयी जीवन अनुभवों के बारे में सुनकर या पढ़कर अपने जीवन में भी उसी तरह के अनुभव मुझे भेजे हैं। इस तरह का पत्र एक सज्जन ने भेजा, जो अपने पिता के बारे में निम्न बातें बताते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, जिन्होंने इस पत्र की योजना पर चलकर आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए हैं। मेरे पिताजी एक सेल्समैन थे। कभी वे फर्नीचर बेचते थे, कभी हार्डवेयर, कभी चमड़े के सामान। वे हर साल अपनी लाइन बदल लेते थे। मैं अक्सर सुनता था कि वे मेरी माँ को बता रहे हैं कि स्टेशनरी या बेड लैम्प या जो भी सामान वे उस वक्त बेच रहे होते थे, उसमें यह उनकी आखिरी ट्रिप है। अगले साल हर चीज़ बदल जाएगी, अगले साल हम लोग अमीर बन जाएंगे। उन्हें एक ऐसी फर्म में काम मिलने वाला है जिसका माल तो खुद ब खुद बिक जाता है, उसे बेचने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह हमेशा तनाव में रहते थे, वे हमेशा डरे हुए रहते थे और हमेशा अंधेरे में सीटी बजाते रहते थे। एक दिन उनके एक साथी सेल्समैन ने उन्हें 3 वाक्यों की छोटी सी प्रार्थना दी। उसने पिताजी से कहा कि ग्राहक से मिलने जाने से ठीक पहले वे इसे दोहरा लें। पिताजी ने इसका प्रयोग किया और इसके परिणाम चमत्कारिक थे। पहले सप्ताह में उन्होंने 85% लोगों को सामान बेचने में कामयाबी पाई और उसके बाद हर सप्ताह उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम मिले। कुछ ही सप्ताह बाद वे 95% लोगों को सामान बेच रहे थे। 16 सप्ताह तो ऐसे थे जिसमें पिताजी ने हर उस ग्राहक को सामान बेचने का रिकॉर्ड बनाया जिससे वे मिले। पिताजी ने यह प्रार्थना कई दूसरे सेल्समैनों को भी दी और हर एक को इससे आश्चर्यजनक परिणाम मिले। मेरे पिताजी ने जिस प्रार्थना का प्रयोग किया था वह यह है: मुझे विश्वास है कि ईश्वर मुझे हमेशा राह दिखा रहा है। मुझे विश्वास है कि मैं हमेशा सही मोड़ पर मुड़ूंगा। मुझे विश्वास है कि जहाँ राह नहीं होगी वहाँ ईश्वर मेरे लिए राह बना देगा। एक छोटी फर्म के प्रमुख को अपना बिजनेस स्थापित करने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और उसने मुझे बताया कि उसने एक ऐसी तकनीक खोजी जिसे उसे बेहद फायदा हुआ। उसने बताया कि उसमें यह प्रवृत्ति थी कि वह छोटी सी मुश्किल को भी बहुत बड़ी मुश्किल में बदल देता था, जिसे पार पाना मुश्किल दिखता था। वह जानता था कि वह अपनी समस्याओं का सामना हारने वाले नज़रिए से कर रहा है और मैं उसमें इतना कॉमन सेंस था कि वह यह महसूस कर सके कि यह बाधाएं उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी मुश्किल वह उन्हें समझता था और उन्हें बना देता था। जब उसने मुझे यह कहानी सुनाई तो मैं सोचने लगा कि कहीं उसमें वह अजीब सी मनोवैज्ञानिक कठिनाई तो नहीं है जिसे असफल होने की इच्छा कहा जाता है। उसने एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया जिसने उसके मानसिक नजरिए को नया कर दिया और कुछ समय बाद उसका बिजनेस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसने अपने ऑफिस की मेज पर एक बड़ी सी वायर बास्केट रखी। इस बास्केट पर एक कार्ड लगा दिया जिस पर यह शब्द लिखे थे: ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है। जब भी कोई समस्या आती थी जिससे उसका पराजय का पुराना तंत्र किसी बड़ी समस्या में बदल रहा होता था, तो वह उस समस्या से संबंधित कागज को उस बास्केट में डाल देता था जिस पर लिखा था: ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है, और वह इसे 1-2 दिन तक उसी में पड़ा रहने देता था। अजीब बात यह थी कि जब मैं उस कागज को उस बास्केट से दोबारा निकालता था तो वह समस्या बिल्कुल भी कठिन नहीं दिखती थी, उसने बताया। इस कार्य में उसने अपनी समस्या को ईश्वर के हाथों में सौंपने के मानसिक नजरिए का नाटकीयकरण कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे अपनी समस्या को सामान्य तरीके से सफलतापूर्वक सुलझाने की शक्ति मिली। जब आप इस अध्याय को समाप्त करें तो कृपया इन शब्दों को जोर से दोहराएं: मैं हारने में विश्वास नहीं करता। इस वाक्य को तब तक बार बार दोहराएं जब तक कि यह विचार आपके अवचेतन नजरिए में प्रबलता से प्रविष्ट नहीं हो जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो?
आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।